छात्रों, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आई वांट टू से अबाउट टीचर्स डे. इट इज़ द वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर द टीचर्स. Teachers not only prepare the students very well, but also they care their students as a parents. Parents only birth the children, but the teachers build their building to grow as fast as possible. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन आवर लाइफ. हम सभी बच्चों जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व होता है. शिक्षित समाज में अगर हम रहते हैं तो हमको अच्छी शिक्षा मिलती है, और अगर हम अनएजुकेटेड सोसाइटी में रहेंगे अशिक्षित समाज में, तो वहाँ से हमें अशिक्षा भी प्राप्त होती है. आमतौर पर बच्चों देखा गया है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर बच्चों कई रेस्पॉन्सिबिलिटियाँ आ जाती हैं. लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों को आप दरकिनार करते हुए अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है तो ये मान लीजिए आपको वो लक्ष्य मिलेगा. कई उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं, जैसे हमारे भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का नाम बच्चों आपने सुना होगा. वो भारत के राष्ट्रपति थे, मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता था उस समय. अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन शायद उनके बारे में आपको पता नहीं है कि बचपन से वो बहुत गरीब थे. गरीब होने के साथ साथ ये क्या किया करते थे कि इमली के बीज को इकट्ठा किया करते थे और इकट्ठा करके उनको बेचा करते थे. अखबार भी बेचा करते थे. इनके बारे में जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत चीज़ें, आजकल तो गूगल के माध्यम से बच्चे जल्दी समझ लेते हैं. पहले के लोग घर में बताया करते थे अपने बच्चों को कि किस तरीके से आपको शिक्षित किया जाए. अब आजकल तो मोबाइल आ गए तो बच्चा जो है खुद ही उसमें देख लेता है कहाँ क्या कब हुआ. तो ऐसे कई हमारे बीच में नेता भी हुए हैं. भारत के प्रधानमंत्री, आपने नाम सुना होगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का. अटल बिहारी वाजपेयी का भी फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं था. उन्होंने भी कष्ट झेलने के बावजूद भी वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे. तो ऐसे महापुरुषों से हमें सीख मिलती है कि हमें किस तरीके से जीवन जीना चाहिए. और एक चीज़ और याद रखना है आपको कि जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करने में बहुत समय लगता है. ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आजकल PG, LKG, UKG, फर्स्ट में बच्चा पहुंचने के लिए कम से कम 3 क्लास पढ़ता है, तब वो 1 में आता है. तो 1 से हो गया 12, और 12 3 15 का ग्रेजुएशन करता है तो 18, और उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो 21 से 22 साल तक हमारी जो उम्र है वो पढ़ाई में ही बीतती है. तो 22 साल के एक नवयुवक को पढ़ कर इतना ज्ञान हो जाता है कि वो अच्छा बुरा समझता है. और यही चीज़ अगर हम 22 के पहले 15 वर्ष या 14 वर्ष में समझ लें कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, तो हमारे अंदर कभी भी बुराई पैदा ही नहीं होगी. तो क्या करते हैं हम, जैसे ही 15-16 साल के हो जाते हैं तो कई मित्र मिल जाते हैं, उनके साथ हम लोग घूमने लगते हैं, फिरने लगते हैं. उसमें से कुछ मित्र तो अच्छे होते हैं जो हमको अच्छी बातों को सिखाते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमको गलत मार्ग पर ले जाते हैं. अब वो गलत मार्ग क्या होते हैं, आजकल हर बच्चा समझदार है, उनको हम क्या व्याख्यान करें. तो इतना ही हम कहना चाहते हैं कि शिक्षक दिवस जो होता है शिक्षक की गरिमा को भी बनाए रखता है. शिक्षक को कभी भी छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. पहली बात तो ये होनी चाहिए कि शिक्षक अगर आप हैं तो अगर आपने भेदभाव किया है तो ये समझ लो आप शिक्षक ही नहीं. अब उन्होंने कहा कोई मुस्लिम बच्चा बैठा है या हिंदू बैठा है या सिख बैठा है, कोई भी धर्म का है, उसमें आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए. साथ में ऐसा है कि बच्चा अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो उस प्रश्न को सुने और उसका जवाब देने का प्रयास करें. भाई बच्चा प्रश्न आपसे ही तो करेगा क्योंकि आप ही टीचर होंगे उसके, और आप अगर वो डांट देंगे तो प्रश्न को कहाँ ले जाएगा. इसलिए उस बात को भी ख्याल रखें कि बच्चा अगर कोई प्रश्न पूछता है, अगर उसके मन में कभी भी कोई प्रश्न बनता है तो उसको डांटने के बजाय उसको समझाने का प्रयास करें और उसको संतुष्ट करने का प्रयास करें. तो ऐसे गुण शिक्षक में होने चाहिए. शिक्षक का अर्थ यह नहीं है कि आप बच्चों को सुबह शाम तक पीट ही रहे, नहीं. पीटना भी उचित है, पीटो तब
जब बच्चा बहुत बड़ी गलती कर रहा हो या वर्क न कर रहा हो तब पीटना उचित है। पता पड़े कुछ बच्चा पूछ रहा है तो आप मार रहे हैं, तो इस कंडीशन में शिक्षक तो आप हैं, लेकिन एक सर्वोच्च शिक्षक होने के गुण नहीं होंगे आपके पास। तो यही सब चीज़ें बातें होती हैं जो कि हमारे जीवन में एक शिक्षक को धारण करनी चाहिए, क्योंकि ज़माना दिन पे दिन बच्चों बदल रहा है और ज़माने को देखते हुए हम देख सकते हैं कि जो हम अपने इंस्टीट्यूट में श्रद्धा क्लासेस में जो बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं, कोशिश तो ये करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे बने, और प्रयास हमारा जारी भी है, और समय समय पर छात्रों को हम समझाते भी रहते हैं, और कुछ त्रुटियां अगर करते हैं तो उनको हम उचित दंड भी देते हैं। इसी के साथ यहीं पर हम अपने शब्दों को स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।